किसका नाम लूँ? सहला राशिद आज आतंकवादी गतिविधियों में पकड़ी गई हैं, उसके बाप कह रहे हैं। सहला राशिद और कन्हैया कुमार और उमर खालिद और शर्जील इमाम, ये जितने हैं, जब भी यह कोई भी बात कहते हैं उसी पे तो पूरा बॉलीवुड लेके खड़ा हो जाता है ना, तख्ती गैंग। जी जी जी। जेएनयू में नहीं आके वो दीपिका पादुकोण, हाँ दीपिका पादुकोण नहीं आई थी, तो ये पूरा बॉलीवुड ही देश के खिलाफ खड़ा हो जाता है ना जब भी ये अवार्ड वापसी गैंग। लेकिन इनको शर्मों को अब क्यों नहीं आज बोलना चाहिए ना? तुम जहाँ जाते हो जेएनयू में, वहाँ के जो छात्र नेता हैं उनके घर वाले ही बता रहे हैं कि हमारे बेटे और हमारे बेटी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं। इस पे उनसे पूछिए ना, इन भाड़ों से, इन बेशर्मों से, इन कुकर्मियों से। इनको तो उस सहला राशिद के साथ साथ इनको भी जेल में डाल देना चाहिए जी। जब तक इस देश में भाई बड़ी खुश होगा देश। झूठ मूठ में इतने ये बोलने की आज़ादी और तथा कथित कुछ भी अच्छा तरह से, देखिए दुर्भाग्य इस बात का है ना भाई साहब, लाख जुटाने में उनके पसीने छूट जाते हैं, लाख रुपए हो जाएं तो वो पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन ये थर्ड क्लास के लोग कोई काम नहीं करते हैं, कोई बिजनेस नहीं है। उनके बाप कह रहे हैं कि बताओ ना कि हमारी बेटी क्या करती है, कौन सा बिजनेस करती है, कि उसके खाते में करोड़ों करोड़ों रुपए आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं, लेकिन करेगा हिंदुत्व का विरोध। हिंदुत्व का मतलब हिंदुत्व कोई नहीं, भारत माता, भारत वर्ष, हिंदुस्तान एक रहे, मजबूत रहे, सशक्त रहे, सारे लोग खुशहाल हों, शक्तिशाली हों, ये इस रूप में ये देखना भारत को नहीं चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। सहला राशिद के पिता ने खुद अपनी बेटी को एंटी नेशनल यानी देशद्रोही कहा है और उन्होंने बताया है कि वो देश विरोधी गतिविधियों में भी लिप्त थी। इस पर सहला राशिद ने कहा है कि उनके पिता खुद देशद्रोही हैं या खुद एंटी नेशनल हैं, इसलिए वो ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं, वो नहीं है। और उन्होंने अपने पिता पर आरोप लगाया है कि वो घरेलू हिंसा करते थे उनकी मम्मी के साथ और सहला राशिद के साथ। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर पांडे जी। तो सर, किस तरीके से देखते हैं आखिरकार अब सहला राशिद के पिताजी खुद कह रहे हैं कि उनकी बेटी एंटी नेशनल है? अब पिताजी कह रहे हैं सहला राशिद एंटी नेशनल है जी, बिना सबूत के तो कह नहीं रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि इसका खाता चेक करवाइए, भारत सरकार खाता चेक करवाएगी कि 3 करोड़ यह दूसरे अमेरिका में जाके पार्टी बनाई है। इसलिए इस देश विरोधी जितनी ताकतें हैं, देश के खिलाफ जो काम करने वाली हैं, जो देश को अलगाववाद में तोड़ दे सकते। भाई सहला राशिद का दोस्त नहीं था कि नॉर्थ ईस्ट को काट दो। जी जी जी। दिल्ली दंगे में कौन था? उमर खालिद जी, यही गैंग तो है। कन्हैया ने वही जम्मू कश्मीर मांगने वाला जो मास्टर था, जो संसद पे हमला कराया था, उसी की बरसी पर तो ये नारा लगा था। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी बातें आप इससे साबित हो रहा है ना कि ये लोग कौन हैं, इनका मकसद क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, यह देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जी जी। ये अब सबसे बड़ी बात है कि जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, जो अपना इनके कहने पे, इनके आंदोलन पे, इनके विचारों पे जो अवार्ड वापसी गैंग है, क्या वह थूक के चाटेगा या इस देश के सामने कान पकड़ के माफी मांगेगा? मांगना चाहिए कि नहीं? जी जी। आज जो लोग अपने आप को कह रहे थे कि हम एंटी नेशनल नहीं हैं, कन्हैया कुमार से जब पूछा जाता है तो कहता है नहीं, सिर्फ संघ के सामने हम नहीं कहते हैं, हम एंटी नेशनल नहीं हैं। तो इसका और वो क्या प्रूफ कर रहे हैं? खुद घर के पिता कह रहे हैं कि हमारी बेटी एंटी नेशनल। लोगों में वो प्रूफ टीवी पर आके साफ साफ कह रहे हैं, आप जांच करिए, सबूत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम एंटी नेशनल शामिल में कन्हैया की दोस्त थी जी, कन्हैया के लिप्त थी इन सब चीजों में। लिप्त क्या? हाँ वो तो है ही भाई, कन्हैया भी लिप्त है, उमर खालिद और ये सब, ये जितने सीए प्रोटेस्टी हैं, पीएफआई से फंडिंग आता है बाहर से और ये वहाँ से पीएफआई के माध्यम से ये रैकेट बना रखे हैं पूरे देश में। देखिए बहुत आसानी से काम करते हैं, यह छोटे छोटे लोगों को फंसाते हैं जी। उनके खाते में 5 लाख 7 लाख 10 लाख सरकार कितना चेक करेगी? जी जी जी। उनको 10,000 दे दिया और 4 लाख ले लिया, और वहाँ कोई एंटी नेशनल संगठन बना दिया, 5 लोगों को मार दिया 10-10 हज़ार रुपये। कि आप, गरीब देश है ना, यहाँ 30 से 40% लोग डेली खाने के लिए मरते हैं। तो उसमें भी देखा जाता है कि खासकर विशेष
तथा कथित शांति दूत लोग, जो उसमें 1-2% हैं जो नेशनलिस्ट हैं, जो अपने आप पे पुरुषार्थ के बल पे कमाना खाना चाहते हैं, वो लोग तो नहीं हैं। लेकिन इन गरीबों का फायदा उठा के ये एंटी नेशनल लोग, राष्ट्र विरोधी ताकतें, ये इस तरह से कार्यक्रम करती हैं। तो अब कहाँ से पैसा का किसको भेजा जाए कि बात छुपी रहे, तो ये लोग हवाई जहाज से यात्रा करवाते हैं। मैं पूछता हूँ, कन्हैया जो फार्चूनर से घूम रहे हैं, उनके पीछे 10-10 गाड़ियाँ घूमती हैं, बड़े माने कितना कंपेन करते हैं, उनके एक एक कंपेन में लाखों करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं। ये इतने छोटे लोग जिनकी माँ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है, उनके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? इसी तरह से सहला रशीद बहुत छोटे परिवार की है, उसके बाप बता रहे हैं वो टोटल हैसियत 3 करोड़ 5 करोड़ रुपया बहुत होता है ना। आम आदमी, ठेले वाले, खोमचे वाले या वो नाई की दुकान है, उनसे जाके पूछिए कि आप करोड़ देखे हैं कभी? भाई साहब, लाख जुटाने में उनके पसीने छूट जाते हैं। लाख रुपए हो जाएं तो वो पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन ये 3rd क्लास के लोग कोई काम नहीं करते हैं, कोई बिजनेस नहीं है। उनके बाप कह रहे हैं कि बताओ ना कि हमारी बेटी क्या करती है, कौन सा बिजनेस करती है, कि उसके खाते में करोड़ों करोड़ों रुपए आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं जी? भाई कोई पैसा तभी आता है ना, आप कोई बिजनेस करते हैं, ट्रांजैक्शन होता है सिस्टम में कि हमने वो काम किया, उन्होंने मुझको पेमेंट दिया, इस तरह से समझ रहे हैं। तो इस तरह से एक बेरोजगार युवती जिसका कोई काम नहीं है, उसके खाते में करोड़ों रुपए आ रहे हैं, तो किसका क्या मतलब है, किस लिए आ रहा है? ये फिर से कश्मीर में अलगाववाद को तेज करना है, वहाँ पत्थरबाजी करवाना है, वहाँ आतंकवादियों को फंडित करना है। जो आतंकवादियों के पास AK-47 से लेके AK-56 और जो राष्ट्रीय गलत असलहे हैं, उनके गोली कहाँ से आएगा? तो उसके लिए धन चाहिए ना, तो उस धन को कौन मुहैया कराएगा? तो उस धन को मुहैया कराएंगे ये जो JNU में बैठ के टुकड़े टुकड़े गैंग, जो भारत विरोधी नारे लगाते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को अलग करना चाहते हैं, पाकिस्तान को खालिस्तान बनाना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट को काट देना चाहते हैं। इस देश में इस तरह के जो एंटी नेशनल हैं ये गैंग, ये JNU में पोसे पाले बढ़ाए जाते हैं। और ख़ासकर इन और एक और हैं, ये जो भारत में कम्युनिस्ट के नाम पे मार्क्सवादी है ना, ये माओवादी, जितने माओवादी हैं, माओवादियों को फंडिंग कहाँ से आती है? आम लोग, गांव के लोग कहाँ से पैसा पाएंगे भैया कि वो जंगलों में AK-47 लेके कि हमारे जवानों को मारते हैं, हमारे जवानों को पीछे गोलियां चलाते हैं, तमाम 17, 16, 32, 50 हमारे नौजवान जो CRPF के जवान हैं मार दिए जाते हैं। उनको गोलियां, बंदूक और ये सारा सामान कहाँ से आता है? यही लोग तो पहुँचाते हैं, यही लोग तो देते हैं, यही तो फंडिंग करते हैं, यही लोग सारा व्यवस्था करते हैं। ये उसी गैंग की सरगना है। ये छोटी पुड़िया है, अभी जांच होगा ना, अभी तो शुरुआत है। इस दिक्कत इन्हीं लोगों को हो गई है 2016 से, जो मोदी आ गए हैं। 2 ही लोगों को दिक्कत है, एक जिनकी कटी हुई है, दूसरी जिनकी फटी हुई है जी। मोदी आके 2 लाख जो अवैध यहाँ फैक्ट्रियाँ चल रही थी उसको बंद किया। जो विदेशों से NGO के माध्यम से करोड़ों करोड़ों रुपया लाते थे, वह तो मोदी ने बंद कर दिया जी। सीमा लॉक कर दिया कि आप विदेश से फंडिंग करेंगे तो भारत सरकार को आपको बताना पड़ेगा। 1 रुपया भी अगर विदेश से मंगाते हैं तो उन्होंने चोक कर दिया। जो देश विरोधी ताकतें जो पैसा लाती थी विदेश यहाँ वो करने के लिए, गलत करने के लिए, धर्मांतरण कराने के लिए, हिंदुओं को परेशान करने के लिए, तरह तरह के जगह जगह मजार बना देते थे। मैंने वो कहने लायक नहीं है। एक जगह इकट्ठा होके तमाम मस्जिदों में ये काम होता था भाई। जी। मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि मस्जिदों से काम होता था। लेकिन ये JNU गैंग निकलेगा और ये हिंदुत्व कहेगा कि ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं, लेकिन करेगा हिंदुत्व का विरोध। हिंदुत्व का मतलब हिंदुत्व कोई नहीं, भारत माता, भारत वर्ष, हिंदुस्तान एक रहे, मजबूत रहे, सशक्त रहे, सारे लोग खुशहाल हों, शक्तिशाली हों। ये इस रूप में ये देखना भारत को नहीं चाहते हैं। भारत को कमज़ोर इसलिए करना चाहते हैं कि भारत छोटे राज्यों में जो पहले बटा हुआ था कि आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है, उसी तरह से जब छोटे छोटे राज्यों में काट दिया जाएगा इसको। इसीलिए इनके बातों में देखिएगा ना, क्षेत्रवाद की बात ज़्यादा आएगी। देश को किस तरह से तोड़ा जाए,
जातियों में बांटा जाए, दलित जय भीम जय मीम, और माने जो जातियां हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड, इस तरह से ये समाज को तोड़ के बांट के एक रखने का, जैसे मान लीजिए तमाम जो राष्ट्रवादी संगठन है वो हिंदुओं एक हो जाओ, सारे लोग एक हो जाओ, देश की समस्याओं पे जैसे तमाम राष्ट्रवादी लोग बयान देते रहते हैं, आप लोग भी आते हैं, हम लोगों से पूछते हैं, हम लोग राष्ट्रवाद पे एकता की कसम खाते हैं कि हम लोग मर जाएंगे लेकिन भारत किसी हाल में एक रहना चाहिए, संयुक्त रहना चाहिए। हमारे जो आज़ादी की लड़ाई में लड़े थे वो यही सपना लेके गए थे कि हम ऐसा एक समुन्नत और समृद्धशाली राष्ट्र दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में यह पुनः दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होगा और अखंड भारत का जो सपना था वो पूरा करेगा। जी सर, जिस तरीके से देखा गया कि जो पिता हैं उनके, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शहला राशिद उनको जान से मार देगी, और उन्होंने ये बताया कि उनकी बड़ी बहन, उनकी माताश्री दोनों इन सब चीज़ों में शामिल थी, मतलब तीनों इन सब गतिविधियों में शामिल रही और धमकी मिलना, इस चीज़ पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह पारिवारिक मामला नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। चूँकि पैसा अंधा कर देता है ना, अंतर्राष्ट्रीय पैसा आ रहा है जी जी जी, और देश टुकड़े टुकड़े गैंग में वो माँ और बहन सब लोग शामिल हैं। बाप नहीं चाहता है कि हमारी बेटी, भाई वो उसका ज़मीर जागता है ना, एक अगर मान लीजिए वहाँ पैदा हुआ, वहाँ की मिट्टी, अन्न पानी खाया, जिस मिट्टी का, जिस भारत माँ का अन्न खा के जो आदमी बड़ा होता है, तो वो नहीं चाहता है कि हमारे देश टुकड़े हों। लेकिन इसके बीज में वो माँ वाला खतरनाक ब्लड है, डीएनए है, इसलिए ये इस तरह का कुकर्म कर रही है। ये बहुत बड़े देशद्रोही हैं भाई, ये बहुत बड़ा गैंग है, बहुत बड़ा नेक्सस है। इसको तोड़ने के लिए बहुत सरकार के पास विंग है, लेकिन पुख्ता ये सब भी बहुत बच बचा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय कानून की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। लेकिन वहाँ ये करेंगे क्या? इतना कुकर्म किए हैं, वहाँ ज़मीन घोटाला किए हैं, वहाँ हर तरह का पैसा लूटे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान तो इन्हीं परिवारों का है, उसी गैंग की एक अब वो अपने खुद तो इनकी पहचान हो गई है। इनके पास, सरकार के पास इन लोगों के खिलाफ फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती परिवार, ये जितने हैं जो जम्मू कश्मीर को लूटे हैं, इनके खिलाफ तो भारत सरकार के पास इतना बड़ा पोथा है, जब चाहे तब उठा के जेल में डाल देगी। तो अब जम्मू कश्मीर में कैसे कराया जाए, किनसे कराया जाए, किसको आगे किया जाए? तो यह नेशनल चेहरा था ना, जेएनयू की उपाध्यक्ष रही है, जब कन्हैया कुमार अध्यक्ष थे तब यह जेएनयू में उपाध्यक्ष थी, टुकड़े टुकड़े गैंग की मेंबर थी। राष्ट्रीय पोर्टल पे इसका नाम है, ट्विटर पे सारे लोग शहला राशिद को जानते भी हैं। तो अब शहला राशिद एक वही टुकड़े टुकड़े गैंग, जो पैसा पहले फंडिंग में आता था आतंकवादी, इनको तो जेल में डाल दिया गया। इनके ऊपर सीबीआई, ईडी और ये तमाम जो भारत सरकार की एजेंसियां हैं, इनका फोकस है। तो अब जो कम फोकस वाले लोग हैं उनके खाते में फंडिंग कराया जा रहा है कि शहला राशिद जैसे चुनिंदा लोगों को खाते में पैसा लाया जा रहा है, ताकि वही जिस तरह से पहले कश्मीर में पत्थरबाजी से लेके आतंकवाद को कराया जा रहा था, वही कार्यक्रम फिर शुरू किया जाए 370 हटने के बाद। और जब फिर तेज आतंकवाद फैलेगा तो सरकार घुटने टेकेगी, मजबूर होगी कि 370 फिर वो बहाल किया जाए। इसीलिए विदेशी फंडिंग को यह शहला राशिद, टुकड़े टुकड़े गैंग मिलके इस देश विरोधी ताकत में शामिल हैं और तत्काल भारत सरकार को जांच करके और शहला राशिद जैसे राष्ट्र विरोधी ताकतों को जेल में भेज के इनको इतना बड़ी धारा में जेल भेजना चाहिए कि यह किसी सूरत में देश जेल से बाहर ना निकल पाए। तो शहला राशिद के पिताजी नहीं चाहते हैं कि मेरा बदनाम हो, मेरे बाप का बदनामी हो, मेरे बाप के बाप की बदनामी हो। इस तरह के षड्यंत्र अगर देश विरोधी किया जा रहा है तो उसको न किया जाए, हमारी बदनामी न हो। इससे बचने के लिए वो कहे हैं कि हमारी बदनामी न हो, अपने आप को बदनाम, मैं राष्ट्र, वो जानते हैं, वो देश के प्रति प्रेम करते हैं, इसलिए वो कहे हैं कि मेरे घरों में इस तरह का कुचक्र चल रहा है, मेरी बेटी ही कर रही है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। यह जानबूझ के शहला राशिद इसीलिए उनके ऊपर तरह तरह का आरोप लगा रही है। यह सारे आरोप निराधार हैं। वास्तव में भारत सरकार को तत्काल प्रभाव से उसके खाते की जाँच करानी चाहिए और तत्काल शहला राशिद को जेल भेज देना चाहिए।